हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे, अगर आप कहीं पे बीपीओ में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो इंग्लिश का टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है उसमें किस तरह का सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो उस विषय में आप थोड़ा सा तैयारी कर लो तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करने में। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन का आप मिस ना करो। गाइज अगर किसी भी बीपीओ में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे अगर आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड का टेस्ट हो रहा है, बेसिकली नॉर्मली जो सभी बीपीओ होते हैं वहाँ पे जो ये टेस्ट होते हैं, कुछ कुछ बीपीओ में टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली इसका तैयारी आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है कि आपको नहीं आता हो। आपको आराम से ये सारे सवाल का आंसर ज़रूर से आता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए दो तरह का टेस्ट होता है। एक टेस्ट जो होता है ऑन पेपर होता है, मतलब बहुत सारे कंपनी में आपको पेपर में टेस्ट देना पड़ता है और बहुत सारे जगहों में जो है ऑनलाइन देना पड़ता है। तो जहाँ पे ऑनलाइन देना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ से जो है टाइम का भी एक लिमिटेशन रहता है। साथ ही साथ आपको जो है एक बार आपने गलत कर दिया तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते, मतलब बहुत तरह के अलग अलग दिक्कतें होती है। तो दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में लगभग सेम टाइप के ही क्वेश्चन रहते हैं। देखिए अगर आप इंग्लिश टेस्ट दे रहे हैं तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो रहता है वो मस्ट रहता है, जो कि आपका रहता है ऊपर में जो है पैसेज रहेगा और पैसेज को पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद जो है आपको नीचे में उसका आंसर खोज के देना है। तो ये सारे जो आप लोगों ने 9 में 10th में किया है उस तरह का जो है कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। लाइक कुछ एक पैसेज रहेगा करंट टॉपिक पे या फिर किसी भी चीज़ पे, वो टॉपिक पे हो सकता है वो पैसेज, उस पैसेज का आंसर आपको उसी पैसेज में रहेगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के देना है। नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह का जो सवाल है वहाँ पूछा जाता है। इंग्लिश का टेस्ट अगर दे रहे हैं आप, ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन, दोनों में ही। साथ ही साथ इसके अलावा जो है सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस मेकिंग का मतलब जो है सेंटेंस गलत बना हुआ रहता है उसको आपको करेक्ट करना होता है, इस तरह के रहते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन रहते हैं। प्रीपोजिशन जो होते हैं, प्रीपोजिशन आपको थोड़ा सा तैयारी करके जाना है। प्रीपोजिशन के बारे में भी रहता है या प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो 9-10 में आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो है ए एंड द जो हमने पढ़ा था 6-7 में, उस टाइप के क्वेश्चन, या फिर आपको नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली सेंटेंस मेकिंग, प्रीपोजिशन और आपका जो है वो पैसेज वाला क्वेश्चन सभी बीपीओ में रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दो चाहे ऑफलाइन दो। यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप टेस्ट देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट अगर देते हैं आप कहीं पे तो यहाँ पे आपका जो वेब कैमरा रहता है वो ऑन रहता है, तो आप बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको डायरेक्टली टेस्ट देना है स्क्रीन की तरफ देख के। आप कुछ भी चीटिंग करने का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, आप बॉडी मूवमेंट भी नहीं कर सकते। आप मतलब इधर उधर अगर घूमते हैं तो आपका टेस्ट जो है वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये बेसिकली हमने देखा है कॉन्सेंट्रिक्स में ऐसा होता है। कॉन्सेंट्रिक्स में जो है ये होता है ऑनलाइन टेस्ट, और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देते हैं और बॉडी मूवमेंट करते हैं तो आपका टेस्ट खत्म हो जाता है और आपका इंटरव्यू भी वहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे ये ऑनलाइन टेस्ट होता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। उसके लिए आपको पहले से तैयार करके जाना है। नॉर्मल क्वेश्चन, सेंटेंस मेकिंग, प्रीपोजिशन, उसके अलावा जो है आपको वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में जो आपने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, वो सारा चीज़ ही पूछा जाएगा। और अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश ग्रामर स्किल अच्छा है तो आपको कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी तैयारी करके नहीं जाता हूँ, फिर भी आराम से जो है वो पास हो जाता हूँ। मतलब पास होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ पास होता हूँ, अच्छे नंबर से पास हो जाता हूँ अगर कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ। तो अगर आपका एवरेज इंग्लिश भी है तब भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी बहुत ही ईजी होता है, मतलब एकदम सा ईजी होता है। एप्टीट्यूड में आपका एप्टीट्यूड साथ साथ में मैथ रहता है। मैथ में बेसिकली बहुत तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि बॉडमस से रिलेटेड रहता है। इसके अलावा जो हमने जो प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ था वो सब चीज़ रहता है। प्रॉफिट लॉस में भी इजी रहता है, जिसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। लाइक अगर इसका इतना % उसको देना पड़ा, लाइक हाँ किसी को 100 रुपीज़ मिलता है, उसका 50% उसको किसी और को देना पड़ा, 30% किसी और को देना पड़ा, तो किसमें कितना बचता है उसके पास। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो आराम से कोई भी कर सकता है, जो थोड़ा सा भी मतलब जो जिसने 10th-12th आराम पास किया है वो आराम से कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो है कुछ बॉडमस जैसे कि 2 + 2 - 2 कितना होगा, या 2 + 2 / 2 कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एप्टीट्यूड और इंग्लिश को लेकर कुछ भी सोचना नहीं है, आप आराम से पास कर जाएंगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए इंटरव्यू पर, जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है उस पर। एप्टीट्यूड में और इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
आप अगर ऑन पेपर देते हैं तब तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आपको जो है टाइम वहाँ पे घड़ी चलता रहता है, साथ ही साथ आप बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते, और कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं जिसको आपको रब करना होता है। मतलब अगर आपके पास पेन पेपर रहता है तो आप रब कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर आपको सिस्टम दिया जाता है तो वहाँ पे आप रब भी नहीं कर पाएंगे। आपको हालांकि नोटपैड दिया जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है तो उसको नोटपैड में रब करने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो। लेकिन ऑफलाइन देते हैं तो कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहे आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रब पेपर रहता है, आप आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑफलाइन में और एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि देखिए अगर आप एक बार गलत भी कर देते तो फिर से आप उसको सही कर सकते, काट के दूसरा जगह टिक मार सकते, लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं कर सकते। और गाइस देखिए मैथमेटिक्स में अगर आपने 10th में बेसिकली 10th लेवल का, 12th अगर आप पास करके जा रहे हैं तो 12th का भी कुछ पूछा नहीं जाता है, क्योंकि 12th में बहुत एडवांस लेवल का मैथ होता है। और 10th लेवल का जो मैथ होता है वो सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा, जो कॉन्सेप्चुअल जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो है कुछ बॉडमस रूल, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं जिसका आंसर जो है वहाँ पे रहता ही नहीं है उनके ऑप्शन में, जिसको मतलब बेसिकली आपको कुछ भी टिक करना नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आंसर नहीं है तो उसको टिक जो है वो नहीं करना है, उसको टिक नहीं करने में ही आपको नंबर मिलेगा। तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लेकर कुछ भी सोचना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में किस तरह होगा, एप्टीट्यूड में कैसे होगा। तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप आराम से पास हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, आपको बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप बॉडी मूवमेंट कर लेते हैं आपका टेस्ट कैंसिल हो जाता है, तो दोबारा से बहुत सारे कंपनी में आप टेस्ट भी नहीं दे सकते, वहाँ के इंटरव्यू के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बेसिक ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि आप अगर सिस्टम में देख के आराम से करेंगे तो आप आराम से सीख जाएंगे। अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अगर इधर उधर देखेंगे, बॉडी मूवमेंट करेंगे तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो फिर आप बाद में इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। और अगर आप बहुत सारे बीपीओ में ऐसा नियम होता है कि अगर आप एक बार इंटरव्यू दिए और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप 3 महीना तक और नहीं दे सकते उस कंपनी में। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप नहीं सकेंगे, लेकिन आपको जो है इधर उधर नहीं करना है। अगर आप ऑन पेपर होता है तो ऑन पेपर में आप इससे उससे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टेस्ट जो है ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में आपको खुद से ही देना पड़ेगा, और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे कंपनियों का टेस्ट दिया है और मैक्सिमम मैंने 100% स्कोर लाया है, तो आप भी आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।